मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं ग्रासा नाम की लड़की को जो एक आदमी को शूट करने की तैयारी कर रही होती है और वहाँ पे अब पूरा सेटअप कर चुकी होती है। गुफा के भीतर से ग्रासा देख रही है उस एरोप्लेन को आते हुए जिसमें वो आदमी आने वाला है जिसको वो शूट करने वाली है। जैसे ही वो आदमी बाहर निकलता है वो उसको शूट कर देती है परफेक्ट शॉट का इंतजार करके। अगले सीन में लिवायो नाम के आदमी को दिखाया जाता है। ये बीच पर अकेला बैठा था और ये अकेला ही रहता था। तभी लिवायो के फोन में एक मैसेज आता है। ये जो मैसेज है कंपनी का आता है। लिवायो तुरंत ही वहाँ पे चला जाता है क्योंकि लिवायो के पास कोई जॉब नहीं थी, इसीलिए वह वहाँ पे जाता है। एक औरत जो होती है उसको बैठने को बोल रही होती है कि लिवायो एक्स आर्मी सोल्जर था तो उसके लिए ये काम बहुत आसान रहता। तो मैडम इसको ये काम बता रही होती हैं जिसमें निशानेबाजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शूटर बहुत अच्छे होने चाहिए, इसीलिए लिवायो को हायर किया गया था। तो ये मैडम इसको इसका काम समझा देती हैं और पूरी तरह से सारी डिटेलिंग नहीं बताती हैं। फिर भी लिवायो राजी हो जाता है काम के लिए। उसके बाद ग्रासा दिखाई जाती है। ग्रासा जो कब्रिस्तान की तरफ जा रही होती है, वहाँ पे उसके पिता बैठे हैं। वह पिता को गले मिलती है। ग्रासा जो है अपनी मॉम के लिए फोन लाई होती है जो कि खत्म हो चुकी होती है। तो ये उनकी कब्र पे बैठे हैं दोनों लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। ग्रासा जो है इस काम से बहुत दुखी थी, उसको ये काम पसंद नहीं थे, लेकिन क्या करे वो मजबूर थी, उसको ये काम मजबूरी में करने पड़ते थे और कोई काम भी नहीं था। इसके पिता भी ये काम छोड़ने के लिए बोल रहे थे और ये बीमार रहते थे, किसी भी वक्त ये मर सकते थे। इनकी उम्र हो चुकी थी और इनको एक बीमारी भी थी तो ये ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। अभी हम मूवी में आगे देखेंगे कि कैसे ग्रासा और लिवायो इस दुनिया को बचाते हैं एक वायरस से। ये सब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सितंबर का महीना है और लिवायो को एक हेलीकॉप्टर में बांध के लिटा दिया जाता है। इसको उसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पे उसको छोड़ना चाहिए था। जैसे ही लिवायो को होश आता है वह खड़ा हो जाता है। उसके सामने एक गार्ड आता है। गार्ड उससे बोलता है अपनी सारी चीजें मुझे दे दो, जैसे ही आपको मिशन पूरा हो जाएगा आपको सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। वह उसके हाथ के फोट पहन लेता है। उसके बाद उसको जाने को बोलता है। लिवायो जो है पैराशूट के हेल्प से नीचे गिर जाता है और वो गिरते गिरते उस जगह पे उतर जाता है जहाँ उसको उतरना चाहिए था, लेकिन वो जगह से काफी दूर था जहाँ पे उसको मिशन मिला है। इसके लिए उसे पैदल चलना था। पैदल चल के वहाँ पे 2-3 दिन लग जाते हैं उसको वहाँ पहुँचते पहुँचते। दरअसल हेलीकॉप्टर उस जगह पे इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वह एक बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पे एक वायरस है, वहाँ इसलिए लोग नहीं जाते हैं कि कहीं उन्हें ना लग जाए। इसीलिए वो कुछ दूर पहले ही उन लोगों को उतार देते हैं जिनको वो मिशन मिला होता है। लिवायो जो है काफी सारी चीजें पार करता है, झरने, नदियाँ, और इस तरह से एक आदमी से मिलता है जो कि यहाँ पे पहले से ही मौजूद था। ये आदमी जो है यहाँ रिटायर हो रहा है, इसी की जगह लिवायो काम करने वाला है। ये जो आदमी है यहाँ से अब जाने वाला है क्योंकि ये पहले से 1 साल से यहाँ पे रह रहा था। इसको मिशन जो मिला था पूरा कर रहा था। ये इसको इसके बारे में बताता है कि क्या करना है तुम्हें यहाँ पे रहते हुए। दरअसल ये जॉब 1 साल की होती है। 1 साल के बाद यहाँ काम करने के बाद लोगों को यहाँ से जाना होता है और कहाँ जाना होता है आप मूवी में आगे देखेंगे। तो ये आदमी यहाँ से चला जाता है। इसको सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद तो वो आदमी उस हेलीकॉप्टर के पास रवाना हो जाता है। हेलीकॉप्टर वाले गार्ड उसको देखते ही गोली मार देते हैं रस्सी पे चढ़ाते हुए और यहाँ अक्टूबर का महीना आ जाता है। देखते ही देखते हम देखते हैं काफी समय बीतने लगता है धीरे धीरे। लिवायो जो है अपनी बालकनी से देखता है, उसको गॉर्ज के पार एक लड़की दिखाई देती है। दरअसल ये खाई जो है बीच की उसे ही गॉर्ज कहते हैं और ये जो लड़की है यहाँ पे काम करती है और ये लड़की ग्रासा है। तो नवंबर के महीने में ग्रासा का बर्थडे होता है। बर्थडे ये अकेले ही सेलिब्रेट करती है और यहाँ पे मोमबत्ती जला के अपना छोटा सा केक काट लेती है। तभी वो भी दूरबीन से देखती है कि सामने जो रोशनी हो रही है मैं भी इस लिवायो को देख लेती है। दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं और समझ जाते हैं सामने कोई और भी है और दोनों ही इस तरह से लिख लिख के बड़े बड़े कागजों में बड़े बड़े शब्दों में बातें करते हैं दूरबीन से देख देख के, और बंदूक से चला के वो इशारा देती है कि देखो मैंने ये चीज बनाई है, ये किया है। तो वो इस तरह से दोनों एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करते हैं। इंसान जो है अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए वो ये सब कर रहे थे और काफी दिनों से अकेले रहने के बाद वो इस तरह से रहते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर से ही बातें करते रहते हैं। लिवायो ग्रासा को बर्थडे विश कर ही रहा था दूर से, तभी उसको क्रेचर दिखाई देते हैं इस खाई से आते हुए और दोनों लोग इसको गोली मारते हैं, ऊपर नहीं आने देते हैं। दरअसल इनको यही जॉब मिला है, उन्हीं को मारने का काम इन लोगों को दिया जाता है कि उन्हें ऊपर नहीं आने देना है। ये बहुत ही अजीबोगरीब प्राणी है और ये इस तरह से कैसे बन गए मूवी में आगे देखेंगे। तो फाइनली उन दोनों ने क्रेचर्स को ऊपर आने से रोक ही लिया। उसके
उसके बाद से वह काफी सारे एंटरटेनमेंट करते हैं। दूर से ही चेस खेलते हैं, ड्रम बजाना, डांस करना और एक दूसरे के मनपसंद के गेम खेलना। लेकिन अगले ही दिन जो है ग्रासा बहुत दुखी हो रही होती है अपने डैड की फोटो देख के, तो अपने डैड को बहुत याद कर रही होती है। ग्रासा जो है बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई होती है। बहुत लिवाइवर जो है जाने की तैयारी कर रहा होता है, शेविंग भी कर लेता है, फूल भी तोड़ लेता है ग्रासा को देने के लिए, और यहाँ पे वो भागते हुए एक रस्सी से लटक के चला जाता है जो कि उसने खुद ही फेंकी थी। ग्रासा ने रस्सी को पेड़ से अच्छे से बांधा हुआ होता है। लिवाइवर बड़े ही आराम से लटकते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। ग्रासा को ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए मुस्कुराने लगता है। ग्रासा भी मुस्कुराती है। ग्रासा जो बोलती है आखिर तुम आ ही गए, वो बहुत खुश होती है। दोनों बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं साथ। वो दोनों एक दूसरे से सारी बातें कर लेते हैं जो भी वो उनको करना चाहते थे, जो दूर से नहीं कर पा रहे थे खत के जरिए। तो दोनों ने काफी सारी बातें कर चुकी थी। उसके बाद लिवाइवर वापस जाने की सोचता है। वो जैसे ही वापस जाता है तो रस्सी टूट जाती है जो कि ग्रासा देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो भी दौड़ते हुए नीचे ही कूद जाती है। ग्रासा जो है पानी में गिर जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। वो ऊपर चढ़ रही होती है पेड़ को पकड़कर। जब भी हम देखते हैं लिवाइवर को एक खतरनाक पेड़ ने पकड़ा हुआ है और उल्टा लटका दिया है। लिवाइवर जो है बेहोश था और जैसे ही उसको होश आता है वह उस पेड़ को गोली मार देता है जो कि उसको खाने वाला था। और जैसे ही वो नीचे गिरता है उसको एक और पेड़ पकड़ लेता है। तो ग्रासा जो है गोली के बाद सुन के उस जगह आ जाती है और उस लिवाइवर को बचा लेती है जो कि दूसरे पेड़ ने उसको पकड़ लिया था। वहाँ पे वो आगे बढ़ते हैं दोनों। तभी लिवाइवर के ऊपर एक घोड़ा हमला कर देता है। ये अजीबोगरीब घोड़ा दिख रहा था, उस पे ये अजीबोगरीब प्राणी बैठा हुआ था। वे दोनों उससे फाइट करने लगते हैं। दोनों ही उसको गोली मार देते हैं। इस तरह से वो समझ जाते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, हमें देखना चाहिए आगे इसमें क्या क्या है। तो वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ही अजीबोगरीब पेड़ है यहाँ पर, जो कि दिखने में कुछ कुछ इंसान जैसे ही दिख रहे थे। तो और ये ऐसे कैसे बन गए, अब ये मूवी में आगे देखेंगे। अब ये दोनों किसी गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये किसी तरह की लैब दिख रही है। ये इसके अंदर इस तरह से जाते ही देखते हैं बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें यहाँ पे। जगह की छानबीन कर ही रहे होते हैं तभी एक मास्टर हमला कर देता है और काफी सारे मास्टर आ जाते हैं गोलियों की आवाज सुन के। कैसे तैसे करके ये दोनों इनसे जीत ही जाते हैं, इनको मार देते हैं और सीधे बाहर भागते हैं। बाहर भागते ही वो एक और लैब में घुस जाते हैं। ये इस लैब में देख ही रहे थे ये क्या अजीबोगरीब सी लैब है। ये आगे जाकर देखते ही हैं सारी चीजें इस तरह से। तो ये एक पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करने वाली लैब है। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो कि फेल हो चुका है। ये डार्क लेक का कोई वीडियो यहाँ पे उसे ये प्ले करके देखता है और जिसमें बताया गया है कि ये कैसे बनाया जाता है, ये क्या चीज है। तो इसी तरह से ये वायरस यहाँ बनाया गया था और जो है फैल गया। ये जो पेड़ जैसे लोग दिख रहे हैं यही लोग इस फैक्ट्री में काम करने वाले थे और ये जो अजीबोगरीब वायरस है इनको इस तरह से बना देता है। तभी लिवाइवर बाहर निकल वहाँ पे धुआं फेंक देता है। तब लिवाइवर सोचता है धुएं में वो लोग हमें देख नहीं पाएंगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लेकिन आखिरकार एक क्रीचर ने उन्हें देख ही लिया। तभी अचानक से एक क्रीचर ग्रासा के ऊपर हमला कर देता है, उसको रस्सी से बांध के खींच लेता है और लिवाइवर देखता रह जाता है। यहाँ पे वो उसको अपने कमरे में ले आता है। लिवाइवर ग्रासा को ढूंढ रहा होता है लेकिन एक क्रीचर उसको बांध के टांग देता है और तभी टंगी हुई ग्रासा क्रीचर के एक लात मारती है और नीचे कूद जाती है और उसके लाती लात घुसे घुसे मार के उसको जलाती है और जलने से वो पूरी तरह से जल जाता है। तभी लिवाइवर वहाँ पे आता है और उसका नाम पढ़ लेता है कि ये तो उसका दोस्त था और ये भी इस वायरस का शिकार हो चुका है। तभी वह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ही अजीबोगरीब क्रीचर यहाँ पर भी पनप रहे हैं और ये इस तरह से वायरस से बहुत ज्यादा ग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पे धीरे धीरे इन्हें चलना होगा नहीं तो ये पकड़ लेंगे। और ये धीरे धीरे चल ही रहे थे तभी ग्रासा का पैर वहाँ पे हिल जाता है। तो ये जो क्रीचर है इन पे हमला करने लगते हैं। तभी ग्रासा और लिवाइवर वहाँ बम लगा देते हैं और बम लगा के वो बहुत तेजी से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। भागते भागते लिवाइवर का पैर एक क्रीचर ने पकड़ लिया। ग्रासा ने बहुत जल्दी से उसके पैर पे से वो क्रीचर को हटाया, काट के सबको उड़ा देते हैं। और यहाँ पे जगह जगह बम फिट करने के बाद वह आगे बढ़ते हैं जहाँ से वह गिरे थे उसी जगह जा रहे होते हैं। जीप में बैठकर बहुत तेजी से जीप चला रहे होते हैं और क्रीचर उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वह दोनों लटकते हुए उस जीप में ऊपर जा रहे होते हैं। क्रीचर एक के बाद हमला कर रहे होते हैं। उसके बाद वह उनके ऊपर एक बम लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो गिरने लगता है। समझ नहीं आ रहा था दोनों क्या करें। और यहाँ नीचे की तरफ लिवाइवर बैठ जाता है और उन्हें एक लात मारता है। लिवाइवर जो है जीप पे लटक कर बम लगा देता है और जितने भी क्रीचर लटक रहे होते हैं उन सबको बम से उड़ा देता है।
और ये दोनों आखिरकार ऊपर पहुंच ही जाते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं कि आखिरकार ये सब वायरस हमें सब पता चल चुका है और जो इसकी मैडम है वो हमें अब नहीं छोड़ेंगी, तो हमें आगे का प्लान बना के रखना होगा। जब ग्रासा और लिवाइवर नीचे गए थे तो उन्हें काफी सारी इंफॉर्मेशन इस वायरस के बारे में पता चल गई थी। ये जो वायरस है, अगर आप इसके कांटेक्ट में रहते हैं 8 घंटे तक, ये आपको भी लग सकता है। उससे पहले ही अगर आप उससे दूर हो जाएं तो ये आपको नहीं लगेगा। और अगर ये वायरस आपको लग गया है और आपको शंका हो रही है कि लग सकता है, तो आपको 8 दिन तक इसको क्वारंटाइन करके रखना होगा। 8 दिन के बाद इसमें लक्षण दिखाई देंगे। ये ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे ये लिवाइवर अपनी जगह पहुंच जाता है और मैडम को सारी खबर मिल चुकी होती है कि वह डार्क लेक में गए थे। वो वीडियो देख चुकी होती है क्योंकि वहाँ पे गाइस कैमरा फिट थे जगह जगह। तो लिवाइवर और ग्रासा एक दूसरे को दूरबीन से देख के बातें कर रहे होते हैं जैसे पहले करते थे और उन्हें नहीं पता था कि मैडम को ये सारी बातें पता चल गई हैं और मैडम वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती हैं उन दोनों को मारने के लिए। वो दोनों तो इससे अनजान खुद को क्वारंटाइन करने में लगे हुए थे, पर फिर भी लिवाइवर और ग्रासा ने सोचा था कि कहीं उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे, इसीलिए उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखे थे। उन्होंने डार्क लेक में सारे के सारे जगह पे बम लगा दिए थे और गॉर्ज में भी बम लगा दिए थे जब वो ऊपर आ रहे थे उससे पहले ही। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैडम आ चुकी हैं तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लिवाइवर के ऊपर ड्रोन से हमला करते हैं। एक पेड़ उसके पैर पे गिर जाता है और बहुत चोट लग जाती है। इस एरिया में पूरी जगह पे ग्रासा और लिवाइवर ने बम फिट किए हुए थे। वह धीरे धीरे सारे बमों को उड़ा देते हैं। इनकी मैडम को ये बात पता चली तो वो वहाँ से भागने लगी। धीरे धीरे यहाँ पे सब बम जलने लगे और यहाँ पे जो मैडम है उन्हीं बम का शिकार होके मर गई हैं। और जो ग्रासा और लिवाइवर है वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, तभी लिवाइवर पानी में गिर जाता है बम के जरिए और क्योंकि वो भाग इसलिए नहीं पा रहा था, उसके पैर में चोट लगी थी, तो लिवाइवर लंगड़ाते हुए चल के पानी में गिर ही जाता है। और ग्रासा देख के दुखी होती है, सोचती है लिवाइवर नहीं रहा। ग्रासा ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। वो सोचती है लिवाइवर अब नहीं रहा, पानी में गिर के मर चुका है। तो जैसे कि उन दोनों में बात हुई थी वो दोनों खुद को क्वारंटाइन करेंगे अगर बचते हैं तो ग्रासा सोचती है मैं अकेली ही बची हूँ, तो वो उस द्वीप पर वो 8 दिन के लिए खुद को क्वारंटाइन करके रखती है और 8 दिन के बाद वह अपने काम पे निकलती है। जो भी उसका काम था, जो वो एक रेस्टोरेंट में काम करना चाहती थी और वो अपना काम करने के लिए निकल पड़ती है। वो उसका बहुत पसंदीदा काम था और वो वहाँ से जाके एक रेस्टोरेंट में जॉब ले लेती है। वहाँ पे जॉब लेते ही वह इस तरह से काम कर ही रही होती है कि देखती है तभी रेस्टोरेंट में आया कुर्सी पर बैठा एक आदमी उससे रैबिट पाई मांगता है और वह पीछे मुड़ के देखती है। दरअसल ये तो लिवाइवर है। वो देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उससे आके पूछती है कि आखिर तुम बच कैसे गए। तो लिवाइवर बोलता है कि मैं खाई में गिर गया था और मुझे बहुत चोट लगी थी तो मैं खुद का इलाज करवा रहा था और मैं जैसे ही ठीक हुआ सीधे तुम्हारे पास आया। ग्रासा देख के बहुत खुश होती है और दोनों इस तरह से मिल जाते हैं। आखिरकार हैप्पी एंडिंग हो ही गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और इसकी स्टोरी? आपको एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।